आज आप लोगों को अंधेरी गलियों में खो जाने वाली एक कहानी सुनाएंगे, जो कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। पश्चिम बंगाल में एफआईआर में लगभग 90 लाख नाम कट गई है। इनमें कुछ रेड लाइट एरिया की सेक्स वर्कर भी शामिल है, लेकिन सेक्स वर्कर्स की कहानी थोड़ी अलग है। इनके पास कागज होते हुए भी कागज दिखा नहीं पा रही है, क्योंकि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स घर पर रह गई है। पेट की मजबूरी या परिवार की आर्थिक समस्या में कोई उपाय ना मिलने से जब कोई लड़की रेड लाइट एरिया में आती है, तब वो सारे कागज साथ लेकर नहीं आती है। हमेशा उनकी जरूरत भी नहीं होती है। ये महिला हर महीने पैसा भेजकर अपने परिवार का सहारा बनती है, लेकिन फिर शुरू होती है एक नई कहानी। जिन सेक्स वर्कर्स के पैसे से घर चलती है, वही अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि समाज उनको ये इजाजत नहीं देती है। इसीलिए जब सच में घर पर रखा कागज की जरूरत पड़ती है, तब वो घर नहीं जा पा रही है। ना ही परिवार का कोई सदस्य रेड लाइट एरिया में आकर उन्हें उनका डॉक्यूमेंट्स दे रहा है। नतीजा ये है कि अनिश्चित भविष्य के साथ ये भी दफ्तर की चक्कर काट रही है। एसआईआर के बारे में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शिकायतें सुनी गई हैं। क्या आपको यहाँ एसआईआर के साथ किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? मैंने दस्तावेजों के बारे में कहा था कि 11 दस्तावेज चाहिए, लेकिन हर किसी के पास 11 दस्तावेज नहीं होते। जब कोई लड़की घर से निकलती है, क्या वो अपने दस्तावेज साथ ले जाएगी? नहीं ले जाएगी। और जब वो घर से चली आती है, उसे ये स्पष्ट नहीं होता कि वो वापस घर जा सकेगी या नहीं। अगर कोई लड़की यौन पेशे में शामिल होती है, तो हमारे समाज में लोग अभी भी यौन कर्मियों को वो स्थान नहीं देते हैं। अगर वो वापस घर नहीं जा सकती, तो अपने दस्तावेज कैसे लाएगी? उसके पास तो कुछ भी नहीं है और घर से कोई संपर्क भी नहीं है। अचानक अब एसआईआर है। कहा गया कि अगर घर जाएंगे तो लोग जगह देंगे ही, या क्यों देंगे? ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए कई लोगों के नाम आए हैं, अधिकतर के नाम आए हैं, लेकिन कुछ लोगों के नाम नहीं आए हैं। ऑफिशियल 2022 से सेक्स वर्कर्स का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना शुरू हो गया था। उससे पहले बहुत कम सेक्स वर्कर्स का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज था। आज भी ज्यादातर का कई नाम नहीं है। तो जाहिर है पिछली बार एसआईआर किसी भी सेक्स वर्कर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। हमें उम्मीद थी कि इस बार हमारे नाम वोटर लिस्ट में होंगे। हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दस्तावेज रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हम में से ज्यादातर को अपने मकान मालिकों या लाइफ इंश्योरेंस से रेंट एग्रीमेंट भी नहीं मिलता है। हम हर दिन 200 से 300 रुपये कमरे का किराया देते हैं, जिसका हमें कोई बिल नहीं मिलता। फिर आप हमसे कैसी उम्मीद करते हैं कि हमारे पास सारे दस्तावेज होंगे? अगर सरकार एसआईआर के जरिए हमारे नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा दे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। अगर इनका नाम लिस्ट में नहीं आती है, तो यही समाज एक दिन इन्हें घुसपैठिया कह देगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द CSR चैनल के साथ।